दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स, तो एक बात बिल्कुल पक्की है, आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी गलत बातों से शुरू की होगी। हाँ, वही गलती जो आपने और लगभग 90% ट्रेडर्स ने की होती है, मिथ्स पर भरोसा कर लेना। ये मिथ्स इतने स्मार्ट तरीके से आपकी सोच, आपकी साइकोलॉजी और आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं कि आपको खुद महसूस भी नहीं होता। और फिर धीरे धीरे ये मिथ्स आपकी मेहनत की कमाई को खा जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं लेकिन सिर्फ एक छोटा सा प्रतिशत ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाता है? क्या सच में ट्रेडिंग उतनी मुश्किल है, या फिर हम गलत चीजों पर भरोसा करके खुद को नुकसान की तरफ धकेल रहे हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के 5 सबसे डेंजरस मिथ्स की। वो मिथ्स जिन्हें अगर आप आज पहचान गए तो आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच सकती है। और मजेदार बात यह है कि इन मिथ्स पर विश्वास करना बिल्कुल नॉर्मल है। हर नया ट्रेडर करता है, लेकिन हर सक्सेसफुल ट्रेडर इनसे छुटकारा पाता है। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग की सोच को अंदर से हिला देने वाले हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कंट्रोल में आए, तो यह इंट्रो ही नहीं, पूरा वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े मिथ से, जो ट्रेडिंग में कदम रखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले प्रवेश करता है। जब कोई पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर बनती है वह बेहद चमकदार होती है। सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की रील्स, टेलीग्राम पर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स और यूट्यूब पर ऐसे थंबनेल्स 500 को 50 बनाओ, एक दिन में सैलरी से ज्यादा कमाओ, इन सब को देखकर लगता है कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, बस कुछ क्लिक करना है और पैसे बरसने लगेंगे। यही वह जगह है जहां पहला और सबसे खतरनाक भ्रम शुरू होता है। ट्रेडिंग आपको जल्दी अमीर बना देगी। असलियत बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग किसी भी तरह का पैसा छापने का तरीका नहीं है। ये एक स्किल है, एक क्राफ्ट है जिसे सीखने, समझने और सुधारने में समय लगता है। गलतफहमी तब पैदा होती है जब लोग शुरुआत में छोटे प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। 2 अच्छे ट्रेड्स आते हैं, अकाउंट थोड़ा हरा होता है और माइंड में एक ही थॉट आता है, मुझे तो बस नैक है, मैं तो नेचुरल ट्रेडर हूं। लेकिन मार्केट आपको पहले आसान सक्सेस देकर अट्रैक्ट करता है और फिर नेक्स्ट ही फेज में आपकी टेस्टिंग शुरू होती है। ट्रेडिंग सीखने में समय इसलिए लगता है क्योंकि आपको सिर्फ चार्ट्स नहीं समझने होते, आपको खुद को समझना होता है। आप किस तरह स्ट्रेस हैंडल करते हैं, आप लॉस कैसे डाइजेस्ट करते हैं, आप कब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आप फिर में क्या करते हैं। मार्केट एक मिरर की तरह है, आपका हर वीकनेस आपकी आंखों में वापस दिखाता है। और यही रीजन है कि चाहे कोई कितना भी स्मार्ट हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, ट्रेडिंग उसे शुरू में बराबर चैलेंज देती है। यह मिथ कि ट्रेडिंग आपको जल्दी पैसा दिलाएगी सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए करता है क्योंकि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करता है। जैसे ही आपको लगता है कि तेजी से रिच बनना पॉसिबल है, आप नेचुरली ज्यादा रिस्क लेते हैं, लॉट साइज बढ़ाते हैं, बिना प्लान के एंट्री कर लेते हैं, हर डिप को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, हर ग्रीन कैंडल में होप देख लेते हैं। और जब मार्केट उल्टा चल देता है तो पूरा ब्लेम स्ट्रैटेजी पर नहीं बल्कि खुद पर आता है, मैं से नहीं होगा, ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। जबकि ट्रूथ ही गलत था। प्रॉब्लम आप नहीं थे, प्रॉब्लम आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। ट्रेडिंग में ग्रोथ होती है, पैसा बनता है, लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे होता है। कंसिस्टेंसी नॉलेज से आती है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से और प्रॉफिट्स डिसिप्लिन से। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, उसी दिन से आपकी जर्नी मैच्योर ट्रेडर्स की तरह शुरू होती है। बड़े ट्रेडर्स इसी वजह से टिके रहते हैं क्योंकि वे मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। इसलिए सबसे पहला स्टेप यह है कि आप अपने दिमाग से जल्दी अमीर बनने वाली सोच निकाल दें। ये सोच आपको गलत डायरेक्शन में पुश करती है और आपकी डिसीजंस को वीक बनाती है। सही माइंडसेट यही है कि आप मार्केट को एक स्किल की तरह ट्रीट करें, सीखें, समझें, धीरे धीरे इंप्रूव करें। यह रास्ता शायद लंबा है, लेकिन सही रास्ता यही है। यहीं से आपकी असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होती है, स्टेबल, रियलिस्टिक और डिसिप्लिन्ड। जब एक बार मन से यह गलत फहमी निकल जाती है कि ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनाने वाली मशीन नहीं है,
तब अगला कदम नेचुरली स्ट्रैटेजी ढूंढने की तरफ बढ़ता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग इंडिकेटर्स के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अगर चार्ट पर जितनी ज्यादा लाइंस होंगी, जितने ज्यादा कलर्स और सिग्नल्स होंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। इंडिकेटर्स सिर्फ एक चीज बताते हैं जो पहले से हो चुका है। यह मार्केट के पुराने डेटा को कैलकुलेट करके एक विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं। यानी जिस कैंडल को देखकर आपका इंडिकेटर अब सिग्नल दे रहा है, वो कैंडल तो पहले ही बन चुकी है, उसका मूव पहले ही हो चुका है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन इंडिकेटर्स से उम्मीद करने लगते हैं कि वो हमें फ्यूचर बताएंगे, मार्केट की अगली चाल बताएंगे, और यही सोच हमें गलत दिशा में ले जाती है। कई ट्रेडर्स चार्ट्स को इतने इंडिकेटर्स से भर देते हैं कि प्राइस ही दिखना बंद हो जाती है। अब होता यह है कि जब ट्रेड लेने का समय आता है तो एक इंडिकेटर भाई बोल रहा होता है, दूसरा वेट करने को बोल रहा होता है, तीसरा ऑपोजिट सिग्नल देता है और माइंड कंफ्यूजन में फंस जाता है। ये कंफ्यूजन समय बर्बाद करता है और सही ट्रेड को गलत बना देता है। फिर जब कोई इंडिकेटर फाइनली कंफर्म करता है, तब तक मूव का आधा हिस्सा निकल चुका होता है और एंट्री डिले में बदल जाती है। मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि प्राइस इटसेल्फ सबसे बड़ा इंडिकेटर है। प्राइस ही सबसे रॉ डेटा है, सबसे प्योर इंफॉर्मेशन है। इंडिकेटर्स सिर्फ प्राइस को स्मूथ करते हैं, डिले करते हैं या समराइज करते हैं। इसलिए जितने ज्यादा इंडिकेटर्स आप जोड़ते हैं, उतना ही प्राइस से दूरी बढ़ जाती है और डिसीजन मेकिंग वीक होती जाती है। लेकिन असली इशू इंडिकेटर का होना नहीं है। असली इशू यह है कि हम इंडिकेटर्स को स्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमें बचा लेंगे, ये हमें सिग्नल्स देंगे, ये हमारे लिए सोचेंगे, जबकि ट्रेडिंग में सबसे मजबूती डेटा के पीछे की साइकोलॉजी को समझने से आती है। बायर्स और सेलर्स किस लेवल पर रिएक्ट करते हैं, कहाँ इमोशंस ट्रिगर होते हैं, कहाँ ट्रैप बनता है, ये इनसाइट इंडिकेटर्स नहीं दे सकते। इंडिकेटर्स का सही उपयोग यह है कि आप उन्हें सप्लीमेंट की तरह रखें, फाउंडेशन की तरह नहीं। वो आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए हैं, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए नहीं। एक या दो इंडिकेटर्स काफ़ी होते हैं कंडीशन फिल्टर्स के लिए, ट्रेंड डायरेक्शन के लिए, बस। बाकी काम आपकी समझ, आपका ऑब्जर्वेशन और आपका रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ट्रेडिंग तब आसान होती है जब चार्ट साफ दिखता है, जब माइंड साफ होता है, जब डिसीजंस लाइंस के जंगल में नहीं, प्राइस की मूवमेंट में लिए जाते हैं। यही रीज़न है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा मिनिमम टूल्स के साथ काम करते हैं। उन्हें क्लटर नहीं, क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी इंडिकेटर्स की संख्या घटाने से मिलती है, बढ़ाने से नहीं। इंडिकेटर्स उतने ही हेल्पफुल हैं जितना आप उन्हें समझते हैं, लेकिन उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते ही वो खतरा बन जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप चार्ट को सिंपल रखें, खुद को नॉइज से बचाएं और डिसीजन प्राइस की लैंग्वेज समझ कर लें। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर की मैच्योरिटी फॉर्म होना शुरू होती, जब वो चार्ट को सजाने की जगह चार्ट को पढ़ना सीखता है। जब इंडिकेटर्स के पीछे भागना कम होता है, तब नेचुरली दिमाग एक और चीज की तरफ खींचता है, प्रेडिक्शन। हम मन ही मन यह मान लेते हैं कि अगर हम थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल कर लें, कुछ स्ट्रैटेजी सीख लें, कुछ पैटर्न्स पहचान लें, न्यूज़ देख लें, तो शायद हम मार्केट की अगली चाल समझने लगेंगे। और यहीं पर ट्रेडिंग का एक और बड़ा मिथ हमारे अंदर गहराई से बैठ जाता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मार्केट किसी भी एक इंसान की सोच पर नहीं चलता। मार्केट एक जगह नहीं, लाखों लोगों की साइकोलॉजी का सम है। यहाँ हर व्यक्ति की सोच, हर इंस्टीट्यूशन की स्ट्रैटेजी, हर ग्लोबल इवेंट, हर छोटी बड़ी खबर का असर होता है। इसलिए मार्केट किसी फिक्स्ड फॉर्मूलर से नहीं चलता। वो हर दिन नई एनर्जी, नए डेटा और नए सेंटिमेंट से शेप होता है। इसी वजह से मार्केट कभी कभी इतना साफ और सिंपल दिखता है कि आपको लगता है कि आपने रिदम पकड़ ली है, और फिर अगले ही दिन वह आपकी पूरी कैलकुलेशन उलट देता है। प्रेडिक्शन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपको एक दिशा में इमोशनली अटैच्ड कर देता है। अगर आप सोच लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर आपका दिमाग हर छोटी साइन में बुलिश हिंट ढूंढने लगता है। रेड कैंडल भी आपको रिट्रेसमेंट लगती है, नेगेटिव न्यूज़ भी आपको टेम्पररी लगती है। और इसी तरह अगर आप मान लेते हैं कि मार्केट गिरेगा, तो हर ग्रीन कैंडल आपको ट्रैप लगती है। मतलब आप मार्केट को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना बंद कर देते हैं और अपनी प्रेडिक्शन के लिए एविडेंस ढूंढने लगते हैं।
मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना उसी तरह है जैसे हवा की दिशा को पकड़ने की कोशिश करना। वो दिखती जरूर है, लगता है कि समझ आ रही है, लेकिन अचानक बदल भी सकती है। ट्रेडिंग प्रिडिक्शन की गेम नहीं है, प्रिपरेशन की गेम है। विनिंग ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, बल्कि हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहते हैं। मार्केट में अनसर्टेनिटी नॉर्मल है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। कोई भी एनालिसिस फ्यूचर को गारंटी नहीं करता। जो ट्रेडर्स सच में आगे बढ़ते हैं वे प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। उन्हें पता होता है कि लॉस भी आएंगे, गलत ट्रेड्स भी होंगे, लेकिन वो हर स्थिति से निपटने के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार रहते हैं। प्रिडिक्शन का जाल सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको कंट्रोल का इल्यूजन देता है। ऐसा लगता है कि मैं मार्केट समझ चुका हूं, मुझे पता है आगे क्या होगा। लेकिन मार्केट हमेशा वही करता है जो उसे करना होता है, ना कि जो हम सोचते हैं। और जब मार्केट हमारी उम्मीदों के उलट चल जाता है तो पैनिक, फियर और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। यही इमोशंस फिर गलत ट्रेड्स की लीड करते हैं। ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब आती है जब आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप पैटर्न्स देखते हैं, प्राइस बिहेवियर देखते हैं, रिएक्शन लेवल्स देखते हैं। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मार्केट अनसर्टन है और आपका काम अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है, उसे एलिमिनेट करना नहीं। ट्रेडिंग जीतने का तरीका यही है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी वीकनेस नहीं है। अगर मार्केट प्रिडिक्टेबल होता तो दुनिया का हर इंसान प्रॉफिट कर रहा होता। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए ही ट्रेडिंग पॉसिबल है, इसलिए ही अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। इसलिए इस नेचुरली अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में खुद को स्टेबल रखना ही असली आर्ट है, प्रिडिक्ट करना नहीं, अडेप्ट करना। यही माइंडसेट ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग से एक प्रोफेशनल स्किल में बदल देता है। जब कोई ट्रेडर मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को समझना शुरू करता है तब उसके सामने एक और बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है, लॉस को वापस पाने की बेचैनी। यह भावना इतनी स्ट्रांग होती है कि कई बार अच्छे खासे डिसिप्लिन्ड लोग भी इसके सामने झुक जाते हैं। लॉस किसी को अच्छा नहीं लगता और नेचुरली दिमाग तुरंत कहता है कि कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में वापस कमा लूंगा। यही सोच ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक मिस्टेक्स की शुरुआत होती है। लॉस होने के बाद मन में एक अजीब किस्म की अर्जेंसी पैदा होती है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ करो, तुरंत करो, ताकि पैसे वापस आएं। लेकिन ट्रेडिंग में यही अर्जेंसी सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही आप लॉस को रिकवर करने के उद्देश्य से ट्रेड लेने लगते हैं, आप स्ट्रैटेजी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं और डिसीजन इमोशंस पर आधारित होने लगता है। उस समय आपका दिमाग मार्केट को नहीं सुन रहा होता, वो सिर्फ एक चीज सुन रहा होता है, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। लॉस की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में लॉस अवर्शन नाम का एक नेचुरल बायस होता है, यानी हमें लॉस का दर्द गेन की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। अगर आप ₹1 का प्रॉफिट कमाते हैं तो खुशी कम होती है, लेकिन अगर वही ₹1 का लॉस होता है तो दर्द कई गुना ज्यादा होता है। यही साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेलता है, एक ऐसी स्थिति जहां आपका हर ट्रेड सिर्फ गुस्से, डर या हताशा का नतीजा बन जाता है। मार्केट के खिलाफ लड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना जल्दी फिसलेगा। लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप बिगर पोजीशंस लेना शुरू कर देते हैं, स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं, सेटअप के बिना एंट्रीज लेते हैं और हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। जबकि असल में उस समय मार्केट की मूवमेंट वही होती है, बस आपका दिमाग पैनिक में हर चीज को अलग नजर से देख रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को एक कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे किसी बिजनेस में खर्च होता है। वह लॉस देखकर तुरंत ट्रेड नहीं लेते, बल्कि पॉज लेते हैं। वो खुद से पूछते हैं कि गलती कहाँ हुई, किस सिचुएशन में इमोशंस कंट्रोल से बाहर हुए, कहाँ रिस्क कैलकुलेशन गलत हुई। ये पॉज ही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में डिसीजन लेने से ज्यादा जरूरी यह है कि कब डिसीजन नहीं लेना है। लॉस रिकवर करना गलत नहीं है, लेकिन उसे इमोशंस से रिकवर करने की कोशिश करना ही खतरनाक है। सही तरीका यह है कि आप लॉस को एक्सेप्ट करें, अपनी साइकोलॉजी को न्यूट्रल करें, मार्केट को फिर से ऑब्जर्व करें और जब रियल सेटअप मिले तभी अगला कदम उठाएं। लॉस को प्रोसेस करना मैच्योरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
एक छोटा लॉस भी डेंजरस तभी बनता है जब उसे सही तरीके से हैंडल न किया जाए। ट्रेडिंग में लॉन्जेविटी उसी का होती है जो खुद को कंट्रोल करता है, मार्केट को नहीं। लॉसेस हमेशा आएंगे, यह ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे कोई भी स्किल सीखते समय गलतियां होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप हर लॉस के बाद खुद को इमोशनली स्टेबल रखते हैं तो आपका ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ होती है। डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल बैलेंस, ये 3 चीजें लॉस को डेंजरस मिस्टेक बनने से रोकती हैं। लॉस को स्वीकार करने का स्किल शायद ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली स्किल है। जिस दिन आप लॉस को फाइट करने की बजाय समझना सीख गए, उस दिन से मार्केट आपके साथ नहीं, आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। यही वह मैच्योरिटी है जो एक ट्रेडर को नुकसान से बचाती है और एक सही दिशा में ग्रोथ की तरफ ले जाती है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो आप पहले से कहीं ज्यादा समझदार ट्रेडर बन चुके हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये एक पूरी माइंडसेट जर्नी है। और जिस तरह के डेंजरस मिथ्स के बारे में हमने आज बात की, उन्हें पहचान लेना ही आपकी ग्रोथ की दिशा तय कर देता है। अगर इन बातों ने आपकी सोच को थोड़ा भी क्लैरिफाई किया है, अगर आपको लगा कि हाँ, यही गलती मैं भी करता था, तो समझ लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग एक नए लेवल पर जाने के लिए तैयार है। ट्रेडिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही समझ, सही अप्रोच और सही डिसिप्लिन आपको वहां ले जा सकते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे डीप, वास्तविक और ऑनेस्ट कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। कमेंट करके बताइए कि इन मिथ्स में से कौन सा मिथ आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुआ। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग लेसन्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई लर्निंग के साथ। तब तक स्मार्ट रहिए, सेफ रहिए और ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।